हेलो दोस्तों म्यूचुअल फंड हाउस का नवंबर 2025 का डाटा निकल कर आ चुका है, जिसमें कितनी खरीदारी और कितनी बिकवाली की है वो सभी डाटा निकल कर आ चुका है। तो सबसे पहले देख लेते हैं। जो SIP के जरिए लगभग 29,900 करोड़ की खरीदारी की है और 43,400 रुपये की उन्होंने शेयर में खरीदारी की है, जबकि आपको पता ही है FIO वाले लगातार बिकवाली कर रहे हैं। तो इस बार भी इसने बिकवाली की है लगभग 11,900 करोड़ की। तो म्यूचुअल फंड तो अभी तक हमारा स्ट्रॉन्ग FIO के सामने दिखाई दे रहा है। तो हम ये भी देख लेते हैं किस किस स्टॉक में और कहां से बिकवाली की है और कहां से खरीदारी की है। साथ ही आपको ये भी अंदाजा लग जाता है कि जो हमारे म्यूचुअल फंड हाउस वाले हैं कहां पर बुलिश हैं और कहां पर बेरिश हैं, और जो हमारे टॉप के 5 म्यूचुअल फंड हाउस है वो कहां पर खरीदारी कर रहे हैं। सबसे पहले SBI म्यूचुअल फंड हाउस, इसमें हाल में एक IPO आया था लैंसकट का, उसमें लगभग 1240 करोड़ की खरीदारी की है। और पाइन स्लैब में IPO आया था, उसमें भी लगभग 1197 करोड़ की खरीदारी की है। एटर्नल, जिसका नाम पहले जोमेटो था, उसमें 1537 करोड़ की खरीदारी की है। आगे कुछ जहां बिकवाली की है उस स्टॉक के नाम है कोटक महिंद्रा बैंक, वहां से लगभग 850 करोड़ की बिकवाली की है। आयशर मोटर में लगभग 535 करोड़ की बिकवाली की है और एशियन पेंट में 337 करोड़ की बिकवाली की है। फिर देख लेते हैं ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड हाउस, इन्होंने अपना स्टेक बढ़ाया है। ITC में लगभग 2300 करोड़ की खरीदारी करके, ICICI बैंक में लगभग 2000 की खरीदारी करके और ट्रेंट में लगभग 1600 करोड़ की खरीदारी करके। तो जहां से बिकवाली हुई है वो सबसे पहले नाम है रिलायंस इंडस्ट्री में, वहां से लगभग 1750 करोड़ की बिकवाली की है। फिर भारतीय एयरटेल में लगभग 1700 करोड़ की बिकवाली की है और SBI में लगभग 766 करोड़ की बिकवाली की है। तो जो इन्होंने फ्रेश बाइंग की है CG पावर और जनरल इंश्योरेंस में। आगे देख लेते हैं HDFC म्यूचुअल फंड हाउस, इन्होंने खरीदारी की है ICICI बैंक में लगभग 1084 करोड़ की, HDFC बैंक में 639 करोड़ की और 590 करोड़ की इन्होंने ग्रो IPO में पैसे लगाए थे। तो जो स्टेक बेचा है टाटा मोटर में बेचा है लगभग 290 करोड़ का, भारतीय एयरटेल में बेचा है 230 करोड़ का, टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल में बेचा है 180 करोड़ का। और जो फ्रेश वाइंग की है उसमें सबसे नाम आता है प्राज इंडस्ट्री का, तेजा इंडस्ट्री का, तो डोम इंडस्ट्री का। तो जहां से टोटली एग्जिट कर चुके हैं वो है मुथूट फाइनेंस, टेक्नो इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग, लीला प्लेस होटल में। जो तीसरा नाम आता है वो है आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड हाउस, इन्होंने इन्वेस्ट किया है लेंसकार्ट सॉल्यूशन में। SBI ने भी किया तो इन्होंने भी किया है। पाइन स्लैब में SBI बैंक म्यूचुअल फंड हाउस ने भी किया तो इन्होंने भी किया है। तो जो बेचा है भारतीय एयरटेल्स में बेचा है, तो एविएशन में बेचा है, अडानी इंटरप्राइजेस में इन्होंने अपना थोड़ा सा स्टेक बेचा है। अगला नाम जो निकल कर आता है वो है कोटक म्यूचुअल फंड हाउस, इन्होंने खरीदारी की है बजाज फाइनेंस में लगभग 1200 करोड़ की, एम्फेसिस में लगभग 700 करोड़ की, कोटक महिंद्रा बैंक में लगभग 600 करोड़ की। और जहां बेचा है वो है पावर ग्रिड में लगभग 600 करोड़ की, टाइटन में लगभग 550 करोड़ की और सन फार्मा में लगभग 500 करोड़ की बिकवाली की है। तो जो इन्वेस्ट किया है वो ग्रो IPO में किया है और फिजिक्स वाला में इन्होंने फ्रेश बाइंग की है। तो जो टोटली एग्जिट किया वो है कैम्प्स और वायर क्रॉप में। नेम निकल कर आता है एक्सिस म्यूचुअल फंड हाउस, इन्होंने खरीदारी की है श्रीराम फाइनेंस में लगभग 600 करोड़ की, वार्थ इलेक्ट्रॉनिक में 300 करोड़ की, अशोका लेलैंड में फ्रेश बाइंग की है 300 करोड़ की। तो जो बेचा है वो बेचा है GEE जर्नोवा में लगभग 300 करोड़ की, TVS मोटर में 300 करोड़ की और बजाज ऑटो में 300 करोड़ की। तो जो फ्रेश बाइंग की है आपको पहले बता दिया, अशोका लेलैंड में की है, इंडस टावर में की है, महिंद्रा फाइनेंस में की है, इक्वाइटिस स्मॉल फाइनेंस बैंक में की है। तो जो कंप्लीटली एग्जिट किया है वो है सिप्ला, EPL, बजाज ऑटो, EPL लिमिटेड एंड वास्ट इंडस्ट्री में। तो जो हाल में IPO आया था टेंको क्लीन एयर, उसमें भी इसने फ्रेश एंट्री ली है। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है। तो ऐसी ही जानकारी चाहिए तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।